ये काउंटिंग फिगर्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है रीजनिंग में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, हम काउंटिंग नहीं करेंगे यहाँ पे फिगर्स की, सिर्फ शॉर्ट वे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे एनटीएससी का एग्जाम है या एसएससी का एग्जाम है या आपके पास कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, उसके लिए हम यहाँ पे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की डिस्कशन करेंगे, और इसमें आज फिगर काउंटिंग की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर हम इसमें क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है, तो इन ट्राइंगल्स में हमें कैसे फिगर काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो पढ़ते हैं। यहां पे पहले हम इस फिगर की बात कर रहे हैं यहां पे। तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। अगर हमारे पास ये ट्राइंगल इस टाइप से है, तो नॉर्मल हम काउंटिंग की बात करें, है ना, ये आपके पास यहां से स्टार्ट है, ये आपका क्या है, वर्टेक्स है। और अगर इस टाइप का हमें ट्राइंगल गिवन है, आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, या आप ये बोल लीजिए कि हम यहाँ पे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अगर हिंदी में हम बात करें तो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम वैसे काउंटिंग करें, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और एक आपके पास ये ट्राइंगल हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके पास यहां पे कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। बट हमें ऐसे काउंटिंग नहीं करना। हमें क्या करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें क्या करना है, जब भी इस वर्टेक्स से एक वर्टिकल लाइन होगी अपोजिट बेस पर, किस पर? अपोजिट बेस पर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल नंबरिंग करनी है, 1 से स्टार्ट करना है। तो हमने नंबरिंग की 1 और 2, और इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे भाई? ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। सेकंड ट्राइंगल में बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पे ट्राइंगल गिवन है, और इसमें इस टाइप से आपसे पूछा गया है, और यहां अब आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर, या आप ये बोल लीजिए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो हम बात करते हैं यहां पे, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको, हमें क्या करना है, ये चेक करना है क्या ये अपोजिट वर्टेक्स से इस बेस पर कोई लाइन है। तो 2 वर्टिकल लाइन है ना। इस बेस की बात करें तो ये आधार है आपके पास, और ये क्या है आपके पास? वर्टेक्स है। इस बेस की बात करें तो हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है 1, 2 और 3, और इन नंबर्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएंगे आपकी? 6 हो जाएंगी। इस फिगर में कितनी ट्राइंगल हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो नॉर्मल काउंटिंग नहीं करनी हमें, है ना, इस फॉर्मेट पे हमें चलना है। तभी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास शॉर्ट ट्रिक टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हमें इस मेथड को अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए अगर ये आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से है, इसमें जो आपके पास लाइन है वो लाइन आपके पास ज्यादा है ना, इस टाइप से ये लाइन है आपके पास, और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर, इसमें कितनी त्रिभुज होंगे। तो हमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्या करना है, इस पे नंबरिंग करना है। इस पे नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5, और इन सभी नंबर्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना। इन सभी नंबर्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो कितनी होंगी? 15 ट्राइंगल हो जाएंगे। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। अब यहां पे कुछ और भी फास्ट कैलकुलेशन की हम यहां पे बात करते हैं। एक क्या है, आपके पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और इस फॉर्मूला की हम बात करें यहां पे, तो ये आपके पास है फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर का। अब यहां से हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या है,
अगर आप यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो आपने नंबर ऐड किया है 1 + 2 3, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है ना, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो जो 1 से स्टार्ट करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो यहां पे आपने ऐड किया, 1 से स्टार्ट है, तो यहां पे 2 नंबर को ऐड किया, तो यहां पे आपने 3 नंबर को ऐड किया, यहां पे आपने 5 नंबर को ऐड किया, तो यहां पे कितने नंबर है? 5, यहां पे कितने? 3 और यहां पे 2। अगर मैं यहां पे बात करूं कितने नंबर ऐड किए हैं? 2, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 2। और यहां की अगर बात करूं तो यहां पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 3। और यहां पे बात करूं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 5। अब अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई करूं यहां पे तो मैं और भी फास्ट कर सकता हूं। यहां पे मेरे पास क्या है? n इक्वल टू 2 है, तो 2 इंटू n + 1, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर विल बी 3। तो ये आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अगर यहां पे हम बात करें तो यहां पे n इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास n3 और n + 1 कितना होगा? 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, यहां पे ये होगा 6। यहां की बात करें n इक्वल टू 5, 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, और ये 3 टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15। क्योंकि अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे छोटे नंबर हैं। मान लीजिए ये लाइन आपको इंक्रीज कर दी जाए, अगर ये लाइन आपको इंक्रीज कर दी जाए, यहां पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यहां पे अगर हम यहां पे क्वेश्चन की बात करें यहां पे, और इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पे, और इसमें आपको काफी लाइंस दे दी हो, मान लीजिए आपको ज्यादा लाइन यहां पे दे दी हो, यहां पे आपको इस टाइप से लाइन दे दी हो, 1 2 ये 3 ये 4 5, यहां पे आपके पास ये 6, इस टाइप से अगर आपको लाइन दे दी, कॉन्सेप्ट अभी भी वही रहेगा। अब यहां पे आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहां तक के नंबर को ऐड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, और हो सकता है कि लाइन और भी इंक्रीज हो जाए, तो फिर बेटर है कि हम इस फॉर्मूला का यूज करें। तो हमें यहां पता चला n इक्वल टू क्या है? 7 है, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे n इंटू n + 1, तो n यहां पे 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। जब आपके पास अपोजिट वर्टेक्स से 20 पर एक लाइन होगी तो हम उसमें ट्राइंगल जब फाइंड करेंगे, त्रिभुज जब हम फाइंड करेंगे, तो हमें नॉर्मल नंबर लिखने हैं और उन नंबर्स को ऐड कर देना है। आपकी मर्जी है, आप इस फॉर्मूला को यूज करें या आप ऐसे ऐड करें। तो आगे बढ़ते हैं, इसके और भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में अब कुछ फॉर्मेट डिफरेंट है और उसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। मान लीजिए यहां पे ये आपके पास ट्राइंगल है और अब आपसे इस टाइप से उसका फॉर्मेट गिवन है। ये आपके पास ट्राइंगल है यहां पे, और अब आपके पास एक लाइन इस टाइप से गिवन है ना, एक लाइन इस टाइप से गिवन है। और भी हम यहां पे पहले फिगर ले लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट का। यहां पे आपके पास एक ट्राइंगल ये हो गया और यहां पे आपके पास एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल हम यहां पे ले लेते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। और यहां पे आपके पास ये लाइन आपके पास 2 लाइन हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन कट हो गई यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आपके पास मान लीजिए 3 लाइन है और ये 2 टाइम्स कट है, यहाँ पे इस टाइप से भी लाइन है, ठीक है, इस टाइप से भी लाइन है। और यहाँ की अगर हम बात करें, ये सभी लाइन भाई इस अपोजिट वर्टेक्स से है ना, यहाँ से है ना, तो ये आप ध्यान रखना। अगर ऊपर थोड़ा दिक्कत है तो आप इसको याद रखना, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब ट्राइंगल इस टाइप से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां की अगर बात करें हम, यहां की अगर बात करें तो अब थोड़ा ध्यान से देखना। थोड़ी देर के लिए हम इस लाइन को भूल जाते हैं ना, इस वाली लाइन को भूल जाते हैं, यहां पे लाइन नहीं है। मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं इसके लिए। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ना,
और ये एक लाइन है। जब हम इस लाइन की बात कर रहे थे तो अभी ट्राइंगल फाइंड कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इस पे नंबरिंग की 1 और 2 और इन नंबर्स को ऐड किया तो कितना आया, 3 आया। अब मान लीजिए हमने एक लाइन यहां पे ले ली है ना। अब आप नीचे वाले फिगर को भूल जाइए, नीचे वाले फिगर को, मतलब यहां पे तो कोई ट्राइंगल बन रही नहीं ना, यहां पे कोई ट्राइंगल नहीं बन रही, तो ट्राइंगल कहां बना, यहां पे। अब इससे यहां की बात करें, इससे ऊपर वाले पोर्शन की, तो ये क्या होगा 1 और 2, तो यहां भी कितना होगा 3 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएंगी, यहां पे 6 हो जाएंगी। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, इस बेस पर नंबरिंग करनी है। तो कितने बने यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो, 3, इन नंबर्स को ऐड करना। अब जब इसकी बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 और 2 कितने ट्राइंगल बने, 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। सेकंड, आप और क्या सोच सकते हैं, ये आपके पास 1 बेस, 2 बेस, 2 बेस है। एक बेस की आप काउंटिंग कर लो, यहां पे फर्स्ट बेस में कितने ट्राइंगल आए, 3 ट्राइंगल आए, और 3 इंटू कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हैं 1 और 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या होगा, इसमें 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, तो आप देखिए यहां पे 1 2 3, तो कितने होंगे यहां पे 6। इसकी बात करें 1 2 3, यहां पे भी कितने होंगे 6, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, आंसर विल बी 12। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एक बेस का आपने काउंट किया 1 2 3, तो ये कितना हुआ 6, और कितने टोटल नंबर ऑफ बेस है 2, तो इंटू 2 कर दिया, तो आंसर विल बी 12। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों मेथड से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट वे ये है कि आप एक बेस का काउंट करो और मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें पता है कि यहां पे जो जितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां पे है उतनी इस बेस पे आ रही है। इधर देखते हैं 1 2 3 4, तो 1 बेस पे ट्राइंगल 10, सेकेंड बेस पे भी ट्राइंगल कितने होंगे 10, थर्ड बेस पे भी ट्राइंगल कितने होंगे 10, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर विल बी 30। सबको ऐड करें, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। या आप ऐसे कर सकते हैं, 10 फर्स्ट बेस पे आया है, कितने टोटल नंबर ऑफ बेस है 1 2 एंड 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 30। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेम क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करना यहां पे सिखा रहा हूं आपको। 1 2 3 एंड 4, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर कितने 10 यहां पे, और इसकी बात करें तो कितना होगा 10, यहां पे हम बात करें तो कितना होगा 10, यहां पे बात करें तो कितना होगा 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। और अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें बेस वाले कॉन्सेप्ट की, तो 1 बेस पे कितने ट्राइंगल है 10, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ बेस कितने 1 2 3 एंड 4, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो भाई हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है यहां पे, इस वर्टिकल लाइन से अपोजिट बेस पर एक वर्टिकल लाइन है, उस पे नंबरिंग करनी है। अगर इस टाइप से भी अगर लाइन कट कर दी जाएंगी तो भी कॉन्सेप्ट हमारा चेंज नहीं होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की यहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए यहां पे आपको ट्राइंगल गिवन है, यहां पे आपको ये ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, इस टाइप से, और एक ट्राइंगल आपको ये गिवन है, और एक ट्राइंगल आपको इस टाइप से गिवन है, और यहां पे आपसे कुछ इस टाइप से आपको दे दिया गया है, इस टाइप से आपको दे दिया गया है, और इस टाइप से आपको ट्राइंगल दे दिया गया है। मान लीजिए यहां पे आपके पास इस टाइप से ट्राइंगल गिवन है, और इस टाइप से गिवन है ना, और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आपके पास जो ट्राइंगल गिवन है वो इस टाइप से गिवन है। तो यहां पे जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, है ना।
उसी कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहे होंगे बट वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां पे, देखिए यहां पे अगर मैं यहां की बात करूं, इस लाइन की बात करूं, है ना, तो वो अबव वाली ट्राइंगल देखिए आपका वही सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो यहां पे 1 and 2, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां पे कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, है ना। अब बाकी पे आपके पास ऐसी कोई भी लाइन नहीं बन रही, तो अब हम नॉर्मल काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3, और ये बड़ी वाले ट्राइंगल जिसके अंदर ये सब वर्क हो रहा है, तो यहां से हमें कितने हो जाएंगे, 4 ट्राइंगल ये और 3 ये, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। अब यहां की बात करें, जब हम यहां की बात करें तो 1 and 2, यहां पे कितने 3, और अब आप देखिए यहां पे, ठीक है, तो ये भी इस टाइप से बन रहा है, ये भी इस अपोजिट वर्टेक्स से बेस पर एक लाइन जा रही है, तो यहां भी कितने होंगे 1 and 2 3, तो यहां से कितने हुए 3। अब कितना पोर्शन बचा है भाई, एक ट्राइंगल आपका ये बचा है, एक ट्राइंगल ये, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल बचा है ना, ये पूरा बड़ा वाला जिसके अंदर ये सब वर्क हो रहा है, ये ट्राइंगल आपका बचा है ना। तो कितने ट्राइंगल और मिले आपको, 3, 1 2 और एक बड़ा वाला, 3 + 3 + 3, तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3, आंसर विल बी 9। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब यहां की बात करें, इस बेस की बात करें तो यहां पे 3 1 and 2, इस बेस की बात करें तो यहां पे कितना 3, और इस बेस की बात करें तो यहां पे कितना 3। अब एक ट्राइंगल ये और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, 2 एक्स्ट्रा मिल गए आपको यहां पे, 3 + 3 + 2, तो आंसर विल बी 11। तो इस ट्राइंगल में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं और भी इसमें कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करें, यहां पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, यहां पे हमारे पास ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, थोड़ा ध्यान से समझना है यहां पे थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। अगर मेरी ये लाइन है ना, ये लाइन है और ये लाइन है और ये लाइन है, ये इस टाइप से मीट कर रही है ना, इस टाइप से मीट कर रही है। और अगर मान लीजिए मैंने यहां पे एक लाइन इस टाइप से, एक लाइन मैंने यहां पे इस टाइप से, एक लाइन मैंने यहां पे इस टाइप से, और यहां पे इस टाइप से दिया, तो इस टाइप से ना, इस टाइप से। तो पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं और थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पे आपके पास ये इसका एक पॉइंट है, अगर हम यहां से बात करें, यहां से बात करें, तो आप देखेंगे यहां से यहां की बात करें, यहां से यहां की बात करें, यहां से यहां की, यहां से यहां तक की हम अगर बात करें, यहां से यहां तक की, तो यहां से कितने ट्राइंगल मिलेंगे, 1 and 2, कितने मिले यहां से 3। फिर आप इधर वाले पोर्शन की बात करेंगे, इधर वाले की, इधर वाले की, है ना, इधर वाले की, ध्यान से समझना भाई, यहां से भी कितना मिलेगा 3। फिर आप इधर वाले पोर्शन की बात करेंगे, है ना, इधर वाले पोर्शन की, इधर वाले की, 1 and 2 3, तो कितनी ट्राइंगल मिल गई यहां से आपको, 9 ट्राइंगल मिल गई। अब ध्यान दीजिए, जो भी बात अभी तक हमने की है वो इस पॉइंट से बात की है ना, इस पॉइंट से बात की है। अब आप थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं अब इस ट्राइंगल की बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक की, ये वाली लाइन, पूरी लाइन, और इस ट्राइंगल की बात करूं यहां से इसकी, ठीक है, इसकी बात करें हम अब इस वर्टेक्स से यहां की, तो यहां पे भी कितने ट्राइंगल होंगी, 3 ट्राइंगल होगी, है ना, यहां पे भी कितनी ट्राइंगल होगी, 3 ट्राइंगल होगी। थोड़ा इधर ध्यान देना इसको समझने के लिए। एक्चुअल में ये जो ट्राइंगल बना हुआ है आपके पास, ये क्या है, ये आपके पास एक बार यहां से है, ठीक है, और एक बार जो आपके पास है ये कहां से है, एक बार आपके पास ये यहां से है, और एक लास्ट जो इसका है पोर्शन वो क्या है, ये एक बार आपके पास इधर वर्टेक्स है, ठीक है, ये है। इस पॉइंट से तो हमने सभी काउंटिंग कर ली है ना, 9 ट्राइंगल हुई है। अब जो आपका पोर्शन बचा हुआ, ये वाला बचा हुआ है, जब मैं इसकी बात करूं तो यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी होंगी, 3 होंगी,
यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो इसमें कितनी होंगी, 3 होंगी। यहां पे भी मैं बात करूं तो इसमें भी कितनी होंगी, 3। बट एक कॉमन बात अभी भी बच गया। क्या बच गया है भाई, यहां पे जब आपने 3 ट्राइंगल की बात की, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये तो सभी में कॉमन है ना भाई, चाहे तो उसको यहां काउंट कर लो या यहां काउंट कर लो या यहां काउंट कर लो। तो हमने फर्स्ट वाली में ये काउंट किया है तो यहां पे 3 आ गया है ना। तो यहां पे ट्राइंगल कितनी होंगी भाई, अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल काउंट नहीं होगा क्योंकि ये कॉमन है, एक ही ट्राइंगल के अंदर ये वर्टेक्स हैं। तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगी, यहां पे 3 होंगी, और सॉरी 2 होंगी, और यहां पे भी 2 होंगी। समझ गए भाई। 3 क्यों नहीं होगा, जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है इसको हम सिर्फ एक बार काउंट करेंगे। तो यहां से ट्राइंगल कितना मिला, 3, 2 और 2, 7 ट्राइंगल ये हो जाएंगे। तो यहां से आपके पास 9 + 7, और इस फिगर में आपके पास 16 ट्राइंगल होंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। इसमें 2 चीजें हैं, एक बार आप काउंटिंग यहां से कर रहे हैं, यहां से जो आपने यहां से की है, और एक बार जो काउंटिंग है आपकी यहां से हुई है, जो मैंने इंडिविजुअल अलग अलग आपको बताया है। आई होप कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां की बात करें 1 and 2, 1 and 2, तो 3 ट्राइंगल यहां से, 3 ट्राइंगल यहां से, 3 ट्राइंगल यहां से। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां पे कितनी हो गई, ये हो गई 9। अब आप देखिए एक बड़ा वाला ट्राइंगल बच रहा है सिर्फ, तो उसको एक और ऐड कर दो, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 10 इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये क्लियर है। तो भाई ये ट्राइंगल का बेस वाला कॉन्सेप्ट है, अपोजिट वर्टेक्स है। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है, अब हम उसकी बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट है जब आपका एक स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल की बात होगी। किसके अंदर, या तो आप एक स्क्वायर के अंदर की बात करेंगे, ठीक है, या आप एक रेक्टेंगल के अंदर की बात करेंगे। पहले हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं यहां पे, और इधर हम एक रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं ना, रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। तो यहां पे जब ट्राइंगल की बात होगी, तो यहां पे जब ट्राइंगल की बात होगी तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, मान लीजिए आपके पास एक ये हो जाए ना यहां पे, और दूसरा क्या होगा, ये यहां पे हो जाएगा, और ये यहां पे हो जाएगा, और ये यहां पे हो जाएगा। इसमें ट्राइंगल की बात करेंगे हम, इधर हम इसमें ट्राइंगल की बात करेंगे, इधर ट्राइंगल की बात करेंगे, यहां पे इधर ट्राइंगल की बात करेंगे, है ना। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल का, और एक लाइन हम यहां पे और ले लेते हैं ना, यहां पे एक लाइन ले लेते हैं। तो ये जो फॉर्मेट, ये जो क्वेश्चन गिवन है, ये स्क्वायर के अंदर गिवन है ना, ये किसके अंदर गिवन है, ये स्क्वायर के अंदर गिवन है। स्क्वायर के अंदर आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है। यहां भी आपको एक स्क्वायर गिवन है, तो यहां पे भी आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। और ये क्या है, एक रेक्टेंगल गिवन है, इस रेक्टेंगल में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या करना, हमको नंबरिंग करनी है 1, 2, 3 एंड 4, और जो लास्ट वाला नंबर है, इस नंबर को जस्ट डबल कर देना है, इसको जस्ट डबल कर देना है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 8 आंसर आ जाएगा आपके पास। लेकिन कंडीशन क्या है यहां पे, कंडीशन ये है जो डायगोनल है आपके पास, डायगोनल क्या है, एंड टू एंड मीट करना चाहिए, डायगोनल एंड टू एंड। तो कंडीशन क्या है, यहां पे एक नोट लिख सकते हैं, यहां पे नोट आपका क्या है, डायगोनल मीट टू एंड, डायगोनल मीट टू एंड, डायगोनल मीट एंड टू एंड, यहां से 2 हटा दीजिए। और सेकंड जो पॉइंट है यहां पे, सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है साइड टू साइड, क्या है, साइड टू साइड। तो ये बात अगर है किसी भी स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर, तो हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। अब साइड टू साइड की बात होगी सेकंड वाले में, ये आपके पास डायगोनल टू डायगोनल मीट कर रहा है, यहां पे डायगोनल टू डायगोनल मीट कर रहा है, ये आपके पास साइड है, तो ये साइड टू साइड मीट कर रहा है। तो क्या करना है, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट नंबर हियर 6 को जस्ट डबल करना है,
और आंसर निकल आएगा आपका। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर विल बी 12। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगल में भी सेम कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल पूछा जाए या रेक्टेंगल के अंदर पूछा जाए। स्क्वायर आपके पास हिंदी में अगर हम बात करें तो यहां पे वर्ग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहां पे वर्ग की बात हो रही है। और यहां पे ये किसकी बात हो रही है? आयत की बात हो रही है ना। क्लियर है? अब यहां पे क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट नंबर यहां पे 8 है, इसको डबल कर दो तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएंगी? 16 हो जाएंगे। तो भाई आपके पास जो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल के दो ही कॉन्सेप्ट हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट तो हम सभी जानते हैं, नॉर्मल काउंटिंग। एक कॉन्सेप्ट तो हो गया बेस वाला, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया जब स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल पूछा जा रहा हो या रेक्टेंगल के अंदर पूछा जा रहा हो तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। और थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा नॉर्मल काउंटिंग करने। अगर कुछ इन दोनों कॉन्सेप्ट से बच गया तो हम उसको नॉर्मल काउंटिंग करेंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे बात करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया है, ठीक है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। तो यहां पे आपके पास पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। तो यहां पे आपके पास ये ट्राइंगल, अब यहां पे मिक्स है ना, यहां पे स्क्वायर वाला फॉर्मेट भी है, नॉर्मल ट्राइंगल भी है। तो हमें कैसे फाइंड करना है? अब अपने कॉन्सेप्ट की बात करें, देखिए अगर वैसे काउंटिंग करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, और इतना टाइम हमें कंपटीशन में होता नहीं अपने पास। तो पहले आप देखिए अंदर जो फिगर बना हुआ है, ये जो फिगर बना हुआ है, ये वाला जो फिगर बना हुआ है ना, ये वाला, तो आपको समझ आ गया होगा, ये अभी पढ़ा हमने। ये क्या है? एक स्क्वायर है। नंबरिंग करिए 1 2 3 4। तो यहां पे ये लास्ट नंबर है, इसको डबल करेंगे तो यहां से कितनी ट्राइंगल आ जाएंगे अपने पास? 8 ट्राइंगल आ जाएगी। अब नॉर्मल काउंटिंग कर लीजिए, कितने ट्राइंगल आपको और बची हुई है, यहां पे कितनी ट्राइंगल आपको और मिल सकती है ना। तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहां पे। दूसरी अगर हम बात करें यहां पे, दूसरा हम बात करें यहां पे, तो अब आप यहां पे देखिएगा एक ट्राइंगल तो आपका ये बचा हुआ है ना। यहां से अगर बात करें तो ये 9 ट्राइंगल, ये 10 ट्राइंगल है ना, ये आपके पास 11, और एक ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है 12 ट्राइंगल। तो ये हो गए आपके पास 8 तो डायरेक्ट हमने स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से कर लिए, ठीक है। और 10 11 9 10 11 एंड 12। अब यहां में कुछ ये देखिए, कुछ मिक्सअप करके तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ है। तो आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे, ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो एक तो ये वाला ट्राइंगल जो हमने काउंट नहीं किया है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल जो हमने काउंट नहीं किया है। 2 ट्राइंगल यहां से मिल जाएंगे। तो हमारे पास यहां अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? यहां पे डी आपका आंसर हो जाएगा 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। क्लियर है? और कोई आपके पास यहां पे बच नहीं रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, आप पहले आप इस लाइन को देखिए कि जो अपोजिट वर्टेक्स है यहां से, है ना, यहां पे आपके पास ये वाली लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है। तो यहां से ये वाली लाइन आपके पास आ रही है, दूसरी लाइन ये यहां पे आ रही है, ये कंप्लीट लाइन है। अगर हम इस बीच वाले पोर्शन को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो यहां पे नंबरिंग की अगर बात करें तो 1 2 एंड 3, तो 6 ट्राइंगल तो ये हो जाएंगे। इन सबको ऐड करना होता है भाई, तो 6 ट्राइंगल तो ये हो गई आपके पास। अब आपके पास क्या बच गया भाई? 6 ये हो गया, 7 8 एंड 9, यही तो ट्राइंगल बच गई। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सुना है और अच्छे से समझा है तो अब किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पे। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे आपको ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट भी है और स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो पहले हम बात करते हैं जो एंड टू एंड की बात की थी मैंने। तो यहां पे देखिए, इस वाली लाइन को आप छोड़ दीजिए, इस वाली लाइन को, है ना, ये एंड टू एंड नहीं है, यहां तक नहीं है। यहां तक होती तो हम कर लेते इसको। अब आप इसकी बात करिए, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, या यहां पे नहीं है। तो हम नंबरिंग करेंगे यहां पे 1 2 एंड 3, और ये पूरा कितना हो जाएगा? 4। देखिए ये लाइन यहां पे नहीं है, तो ये भी इसी टाइप का एक ट्राइंगल बनेगा यहां पे, ये वाला। तो 4, तो कितना हुआ यहां पे? ये ट्राइंगल मिली आपको यहां से 8।
अब हम बात करते हैं दूसरी कहानी इस वाले की, जो यहां से ये बना हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए भाई, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना 1 and 2, तो 3 ट्राइंगल आपको यहां से मिल गई। अब आपने ये इंडिविजुअल इधर स्क्वायर वाले फाइंड कर लिए, इधर आपने ट्राइंगल वाले फाइंड कर लिए। अब आपको देखना है कि दोनों से कॉमन कुछ मिल रहा है हमें। तो अब आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो ये ट्राइंगल यहां से यहां तक, एक ट्राइंगल तो आपके पास ये कॉमन मिल रहा है, एक ट्राइंगल आपके पास ये कॉमन मिल रहा है। तो 2 ट्राइंगल आपको यहां से मिल जाएंगे, 2 ट्राइंगल आपको यहां से मिल जाएंगे। और कोई ट्राइंगल यहां से नजर आ रहा है आप लोगों को? भाई हमने क्या किया, पहले स्क्वायर वाले फाइंड किए, 8 आपको मिल गए, है ना। अब दूसरी कहानी और देखिए, अब यहां पे जो और आपको मिल सकते हैं, कौन से मिलेंगे भाई? अब यहां की बात करें, यहां से ये वाली जो लाइन है ये हमने हटा दी थी ना यहां से। अब इस लाइन को यहां से यहां तक की अगर बात करें हम, यहां से यहां तक की, तो एक ये और एक ये, 2 यहां से आपको मिल जाएंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, कितने ट्राइंगल हो गए टोटल? 8, 2, 3, 15 ट्राइंगल यहां पे टोटल आपको मिल जाएंगे। कितने ट्राइंगल हो जाएंगे यहां पे? 15 ट्राइंगल आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी फॉर्मेट का है ना। अब क्या है, बोथ साइड, दोनों साइड की बात हो गई है, तो ध्यान से समझना है पहले। अब ये लाइन यहां से यहां तक है ना, ये यहां से यहां तक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां से कितनी? 12 ट्राइंगल तो आपके पास जो स्क्वायर के अंदर थी वो काउंट हो गई। और 3, 1 and 2, 3 यहां से मिल गई, जो इधर वाला पोर्शन है। 1 and 2, 3 यहां से मिल गई इधर वाले पोर्शन। ये तो आपके पास इंडिविजुअल पोर्शन की बात हो गई, ट्राइंगल का फॉर्मेट, और इधर ट्राइंगल वाला और बीच का स्क्वायर वाला। अब हमें बात करनी कि जो दोनों से मिलके बनी है ना, जो दोनों से मिलके बनी है। अगर हम दोनों से मिलके बनने की बात करें, एक ट्राइंगल तो आप यहां से यहां, ये वाली ट्राइंगल दोनों से मिलके बन रही है, जो स्क्वायर एंड ट्राइंगल, और एक ये, तो 2 ट्राइंगल तो आपको यहां से मिल जाएंगी। इधर भी आप देखेंगे, इधर भी आप देखेंगे, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, है ना, ये ट्राइंगल, तो 2 यहां से आपको मिल जाएंगी। तो अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो कितने हो गए आपके पास? 12 + 3 + 3 18 + 2 20 और 2 22। तो आंसर विल बी 22। तो कितना हो जाएगा यहां पे? 22 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे भी आपके पास स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद अबव साइड, इधर साइड ट्राइंगल वाला। पहले इनसाइड की हम बात कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस स्क्वायर से आपको मिली 12 ट्राइंगल, क्योंकि लास्ट नंबर को हम डबल कर रहे थे, है ना। 6 को डबल करेंगे 12। इधर वाले पोर्शन की बात करें, 1 and 2, 3 यहां से, 1 and 2, 3 यहां से, 1 and 2, 3 यहां से, 1 and 2, 3 यहां से। आगे पता है ना 3 कहां से मिल रहा है भाई? यहां से यहां, ये वाली जो ट्राइंगल की बात हो रही है, ये वाली। तो ये 4 कॉर्नर है, इसके 4 कॉर्नर, इधर कॉर्नर पे भी बना हुआ, इधर पे भी, इधर पे भी, और इन साइड में ये आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ, ये वाला क्या बना हुआ है? स्क्वायर बना हुआ है। तो ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात, है ना, अलग अलग के बाद। अब यहां पे आपको देखना है कि भाई क्या दोनों से मिलके कुछ बन रहा है, क्या दोनों से मिलके कुछ बन रहा है। यहां तक कि अगर हम बात करें तो यहां पे आपके पास 12 और 12 24 ट्राइंगल तो आपने अभी तक काउंट कर ली हैं। अब यहां पे देखिए आप, क्या आपको और क्या मिल सकता है, और आपको क्या मिल सकता है। तो और की अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम यहां से बात करें इस वाले की, एक तो ये दोनों को मिलके यहां से ये मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है, तो 2 आपको यहां से मिल जाएंगे, 2 ट्राइंगल यहां से मिल जाएंगे। और 2 आप इधर से देख सकते हैं, 1 and 2, तो 2 आपको यहां से मिल जाएंगे। तो और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? और कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे ये पास नहीं है, ठीक है, ये लाइन पास थी। तो 2 ट्राइंगल और 2 ट्राइंगल आप, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे यहां पे? 28 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर विल बी 28। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहां पे भी आप देखेंगे 1, 2,
3 एंड 4, तो कितने मिले यहां से 8, इसको 4 को डबल करेंगे 1 2 3, इधर 4 को डबल करेंगे कितने 8, 8 ट्राइंगल तो यहां से आपको मिल गए। उसके बाद 1 एंड 2, तो 3 यहां से मिले, 1 एंड 2 3 यहां से मिले। अब आपको देखना है कि भाई दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या कुछ मिल रहा है, दोनों को कंबाइन करने से। अब आपके दोनों के कंबाइन करने से आप देखेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे एक ट्राइंगल तो ये वाला और एक ट्राइंगल इधर वाला, और इधर भी अगर आप देखेंगे दोनों को मिलाकर एक तो ये वाला और दूसरा आपके पास ये वाला, तो 2 यहां से 2 यहां से, है ना, तो ये आपको मिल गए। और आप देख सकते हैं क्या और भी पॉसिबल है कोई, अगर दोनों फिगर को मिलाकर एक बार इंडिविजुअल काउंट कर लिए, एक बार दोनों को कंबाइन देखना उसमें कॉमन कौन सा बन रहा है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हुए 16 और आपके पास 6, तो ये 22, 22 प्लस 2 24 एंड 26, तो आंसर विल बी 26। तो इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहां पे देखिए इस पोर्शन की बात करें, देखिए इनसाइड वाले पोर्शन की बात करें तो ये भी आपके पास एक स्क्वायर है, और अगर हम पूरे की बात करें तो ये भी आपके पास एक स्क्वायर है। अब आप ये ध्यान रखना है जो आपके पास इनसाइड वाला स्क्वायर है, बाहर वाला है ना, उसमें आपके पास डायगोनल एंड टू एंड मीट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे अगर बात करें तो 1 2 3 एंड 4, तो 8 ट्राइंगल तो आपको यहां से मिल जाएगा। यहां की बात करें 1 एंड 2 3 ट्राइंगल यहां से, 1 एंड 2 3 ट्राइंगल यहां से, 1 एंड 2 3 यहां से, 1 एंड 2 3 यहां से, तो यहां से आपके पास 12 ट्राइंगल तो आपको ये मिल गए। और 12 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 और 8 आपके पास हो जाएगा यहां पे 20। और आप देख सकते हैं क्या कुछ कॉम्बिनेशन से कंबाइन से कुछ फॉर्मेट आपको मिलने वाला नहीं, और वैसे भी ऑप्शन में आप देखेंगे हाईएस्ट जो आपके पास है ऑप्शन वो 20 है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी फॉर्मेट पे, बट यहां पे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दीजिए भाई यहां पे जो ये लाइन है ना, ये अपोजिट वर्टेक्स से नहीं है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, पहले इसकी बात कर ले तो कितना आया यहां से 8 आया। अब आप देखेंगे ना इस कॉर्नर में ये आपको काउंट ही करनी पड़ेगी ये ट्राइंगल, क्योंकि अभी जो हमने बात की है ना, अभी जो हमने बात की सिर्फ इस पोर्शन की बात की है ना, इस पोर्शन की बात की है। अब हम इधर वाले पोर्शन की बात करें है ना, तो ये भी आपके पास एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें कितने होंगे 2 1 2 3 एंड 4, तो 4 ट्राइंगल यहां से 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो 16 ट्राइंगल आपको ये मिल जाएंगे और 8 ये मिल जाएंगे। तो यहां तक आपको मिले 24, यहां तक आपको कितने मिले 24। अब आप थोड़ा और देखना है कि यहां पे क्या पॉसिबिलिटी और बन सकती है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इधर वाले पोर्शन को, क्योंकि यहां पे देखिए अभी ऑप्शन आपके पास 24 है नहीं, है ना, तो यहां पे 20 22 28 26 है। अब थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखिए कि अगर कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो कहीं पे कॉम्बिनेशन से कोई ट्राइंगल बन सकता है। देखिए अब ध्यान देना, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला ये वाला जिसके अंदर ये ट्राइंगल बन रही, ये हमने किसी में भी काउंट नहीं किया, ये हमने किसी में भी काउंट नहीं किया। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, तो ये 4 कॉर्नर हो गए, तो यहां पे 4 ट्राइंगल आपको और मिल जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं पे आपको कुछ ट्राइंगल्स की काउंटिंग भी करनी पड़ सकती है। मैंने आपको पहले बताया था, पहला कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल वाला, दूसरा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर वाला, थर्ड कॉन्सेप्ट है अपनी नॉर्मल काउंटिंग। जो रिमेनिंग बच गया है उसको हमें काउंट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं आपको, है ना, मैं जब कॉन्सेप्ट बता रहा था तब मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने थे आपके पास 16 थे, और ये मैंने आपको बताया था, अलग करके भी बताया था इसके तीनों पोर्शन। एक बार आप यहां से काउंट करेंगे तो यहां से आपके पास 1 एंड 2 कितना मिला, यहां से 3, एक बार 1 एंड 2
3 और 1 and 2, यहां से कितना मिला 3। एक बार आप पूरे पोर्शन की बात करेंगे, है ना, एक बार आप यहां से बात करेंगे, यहां से यहां तक जब इस लाइन की बात करेंगे तो यहां पे आपके पास 3 ट्राइंगल आएगा, है ना। फिर आप जब यहां से बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल की, है ना, इस पूरे की, है ना, तो एक बार आप ये काउंट कर चुके हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 ट्राइंगल यहां से मिलेगा और 2 ट्राइंगल यहां से मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, यहां से 16 हो जाएंगे। 9 + 7, तो आंसर विल बी 16। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, इसलिए थोड़ा फास्ट बताया है। जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमने अभी किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बना लिया है, ठीक है। तो इसमें कितनी ट्राइंगल थी, 16 ट्राइंगल थी। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था और स्टार्टिंग में मैं ये बता चुका हूं, है ना। तो इसमें 16 ट्राइंगल थी और इसमें कितने हो जाएंगे, 1 and 2, 3 and 4, कितने हुए इसमें 8 हो गए। तो 8 और 16 24। अब आपको सिर्फ ये देखना है भाई कहीं से इन दोनों फिगर को मिला के तो कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रही है। तो आप यहां पे देखेंगे तो ऐसी कोई ट्राइंगल फॉर्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर हम इसकी बात करें यहां से यहां तक, है ना, तो कोई भी ट्राइंगल ये यहां से इस टाइप से टिल हो गया। अगर हम यहां की बात करें तो यहां पे आंसर जो होगा 24 हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप बात करें ना, ये आपके पास मीडियन है ना, मीडियन है एक ट्राइंगल की अगर बात करें, ठीक है, आपके पास ये मीडियन है और ये इस पॉइंट पे जब मिलता है तो ये मीडियन बनाता है। और जब मीडियन बनाता है तो उसमें 16 ट्राइंगल फॉर्म होती हैं। और कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ये ऑलरेडी मैं 2 टाइम्स डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा अपोजिट सोचो, है ना। इधर से ऐसे सोचो, पहले आप इस बेस की बात करो और इस वाले पोर्शन की बात करो, यहां से यहां तक की। जब यहां से यहां तक की बात करेंगे 1, 2 and 3, तो 6 ट्राइंगल यहां से हो जाएंगे। इन नंबर्स को ही तो ऐड कर रहे हैं हम यहां पे। फिर आप बात करें यहां पे, है ना, इस वाले ट्राइंगल पे, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की अगर हम बात करें यहां से यहां तक की, तो ये एक सिंगल ट्राइंगल है। अब बचा हुआ जो पोर्शन यहां पे आपको दिख रहा है ना, वो आपके पास यहाँ काउंटिंग वाला दिख रहा है। ये तो आपने काउंट कर लिया यहाँ पे, है ना। अब आप देखें यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना। ये एक ट्राइंगल आपको मिला यहाँ पे, 1 ट्राइंगल ये हो गया यहाँ से, और 1 ये हो गया आपके पास यहाँ से, 2, 3, 4 and 5 and 6 ट्राइंगल आपको ये मिल गए। तो यहां पे 6 ट्राइंगल ये मिल गए तो कितने हो गए, 12 हो गए। अब थोड़ा और ध्यान से देखना भाई, अगर हम यहां की बात करें, ठीक है, यहां की बात करें, यहां की बात करें, यहां से यहां की बात करें, यहां से यहां की बात करें, ये ट्राइंगल यहां पे भी काउंट नहीं हुआ, ये ट्राइंगल यहां पे भी काउंट नहीं हुआ, है ना। और अब आप और भी देख सकते हैं, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, और कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो यहां से 2 ट्राइंगल आपको ये मिल जाएंगे, 2 आपको यहां से मिल गए, तो यहां पे आपको 8 ट्राइंगल तो ये मिल गए, है ना। और 8 ये 16 ट्राइंगल आपके पास, यहाँ 14 ट्राइंगल आपको यहां से मिल गए। अब आप थोड़ा और ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ और है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं हुआ है। तो अब अगर हम देखेंगे भाई, इस लाइन से ये आपको यहां पे मिला, और इधर की अगर हम बात करें यहाँ पे इस वाले पोर्शन की, अब थोड़ा ध्यान से और देखना। अब यहां से यहां की अगर बात करें हम, यहां से यहां की, है ना, एक ट्राइंगल यहां से यहां मिल रहा आपको, और इसका अगर हम बात करें यहां से यहां की, ये ट्राइंगल हम काउंट कर चुके हैं। और अब यहां पे देखिए, इसकी बात करें, जब हम इस फॉर्मेट की बात करें, ये हमने काउंट किया है, और अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें यहां से यहां तक, ये भी हम काउंट कर चुके हैं। और दूसरा फॉर्मेट आपका ये वाला भी हम, अच्छा यहाँ पे ये भी 2 टाइम्स बन रहा है ना, ये भी 2 टाइम्स बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल होगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 ट्राइंगल यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और टोटल जो आपके पास यहाँ बन रही है, एक ये बड़ी वाली ट्राइंगल और एक ये इंडिविजुअल वाली ट्राइंगल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर 18 हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ी काउंटिंग ज्यादा है, क्योंकि भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिक्स अप है ना। ये आपके पास नॉर्मल काउंटिंग हो गई,
भाई 1 2 3, तो 6 तो यहां से निकल गई। फिर आपने देखा कॉर्नर पे 1 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल ये हो गई। फिर आपने देखा एक यहां से यहां और एक यहां से यहां और एक बड़ी वाली ट्राइंगल और फिर एक ये वाली ट्राइंगल और एक फिर यहां से यहां तक ये वाली ट्राइंगल। तो आपके पास ऐसी 6 ट्राइंगल और मिल जाएंगी इससे अलग। आई होप कि ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहां पे। अब यहां पे आपके पास दो स्क्वायर बन रहे हैं ना, एक बड़ा वाला स्क्वायर है एक इनसाइड। तो पहले तो मैं इनसाइड वाले की बात करूं तो यहां पे कोई भी ट्राइंगल आपको नहीं मिल रहा इनसाइड में। देखिए भाई यहां पे आप मुझे ये बताइए, ये वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, देखिए ये एक स्क्वायर है, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। इसमें कोई ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है? कोई ट्राइंगल नहीं, ठीक है। अब अगर हम बड़े वाले फिगर की बात करें, यहां से यहां तक की बात करें, यहां इस वाले फिगर की बात करें, इस वाले फिगर की, यहां से यहां और यहां से यहां, तो रेड वाले फिगर की बात करें तो यहां से हमें कितने पोर्शन बन गए रेड वाले? 1 2 3 एंड 4। तो यहां से आपके पास 8 ट्राइंगल आ जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 लास्ट नंबर को हम डबल कर रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल रेड वाले पोर्शन में कितनी मिली आपको? 8 मिल जाएगी। अब यहां से आप देखिए, यहां से आपको देखना है इस वाले पोर्शन को, यहां से यहां ये वाला पोर्शन, ये तो 3 ट्राइंगल आपको यहां से मिल जाएंगे। इस वाले पोर्शन को देखिए, यहां से यहां, यहां से यहां 1 एंड 2 3 ट्राइंगल यहां पे। इस वाले पोर्शन को आप देखिए, 3 ट्राइंगल आपको यहां से 1 एंड 2 और 3 ट्राइंगल आपको यहां से मिलेगी 1 एंड 2। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर, तो 12 आपके पास ये हो जाएगी और 8 आपके पास ये हो जाएगी। तो आंसर विल बी 20 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कहीं मिलके तो नहीं बना हुआ है कुछ, है ना, इन दोनों को मिलके तो कुछ नहीं बना हुआ है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। बट यहां पे दोनों से मिलकर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन है। तो यहां पे पहले हम बड़े वाले स्क्वायर की बात करें तो यहां पे देखिए ये लाइन एक कंप्लीट लाइन है, एंड टू एंड मीट कर रही है, और ये वाली लाइन। तो यहां से कितने पोर्शन बन गए? 1 2 3 एंड 4। इसकी बात कर रहे हैं, जो ग्रीन वाला पोर्शन हमने लिया है ना, इसमें 4, तो 8 ट्राइंगल तो आपको यहां से मिल जाएगी। अब आप उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे, अब यहां से यहां की बात करें, यहां से यहां की, है ना, तो यहां से कितने मिल गए? 3। फिर यहां से यहां तक की बात करो, यहां से यहां तक की, यहां तक की, है ना, 1 एंड 2, तो 3 यहां से मिल गए। तो 14 ट्राइंगल की काउंटिंग तो यहां से हो गई। अब आप ये देखिए, क्या अलग अलग कुछ फॉर्मेट ऐसा है जो हम काउंट नहीं कर पाए? आप देखिए, अगर अब आप इसकी बात करें, है ना, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं वैसे। देखिए अगर हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं, उससे थोड़ा हो सकता है कि फास्ट हो जाए, ठीक है। ये 8 वाला तो क्लियर है ना, ग्रीन वाला, तो इसमें तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक स्क्वायर बन रहा है यहां से, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, है ना। तो यहां से भी आपको कितनी मिलेंगी? 8 ट्राइंगल मिल जाएंगी। अब आपको ये देखना है भाई इसके अलावा जो ट्राइंगल फॉर्म हुई है, अब इसके अलावा आपको क्या क्या फॉर्म हुआ है वो हम एक बार चेक करते हैं। एक ट्राइंगल तो इधर कॉर्नर में बचा हुआ ये वाला, है ना, और एक ये वाला ट्राइंगल इधर कॉर्नर में बचा हुआ ये वाला। तो यहां आपके पास 17 ट्राइंगल हो गए, यहां पे हो गए 18 ट्राइंगल। अब आप ऑप्शन में देखेंगे, यहां तक की कहानी तो आपकी फिनिश हो गई। अब उसके अलावा अब आप देखिए, जब हम इस लाइन की बात करें, इस वाली लाइन की, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, तो यहां से यहां तक आपके पास 1 एंड 2, तो 3 ट्राइंगल आपको ये मिल जाएंगे यहां से यहां तक। उसके अलावा जो भी यहाँ पे ट्राइंगल है वो सभी हम काउंटिंग कर चुके हैं। तो आपके पास 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स किया जा रहा है, तो मिक्स जब हम कर रहे हैं तो किस टाइप से सॉल्व करना है? काउंटिंग हमें तभी करनी है तब हमें लग रहा है कि यहाँ पे अब हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज हमें कभी भी काउंटिंग की बात नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन की हम बात करें
तो ये आप एज ए होमवर्क आप सोल्व कर लेना, क्योंकि काफी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और ये सिंपल है। एक आपके पास ये वाली बेस पे लाइन बन रही है, एक ये वाली बेस पे लाइन बन रही है। तो पहले आप इस रेड वाले की बात करेंगे, इस वाले पोर्शन की। तो यहाँ 1 2 एंड 3 6 ट्राइंगल यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास। फिर एक बार आप इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, ये वाले पोर्शन की। तो यहां से अगर बात करेंगे 1 एंड 2 तो 3 ट्राइंगल आपके पास ये हो जाएंगे। फिर एक बार आप बात करेंगे यहां से यहां तक के पोर्शन की और ये वाले पोर्शन की, तो 3 ट्राइंगल आपको यहां से मिल जाएंगे। तो टोटल ट्राइंगल यहां पे हमने कितनी काउंट कर ली, 12 ट्राइंगल तो हम अभी तक यहां पे काउंट कर चुके हैं, है ना। तो ये एज ए होमवर्क है, और भी आपके पास देख लेना कौन कौन सी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे देखिए, ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर बन रहा है 1 2 3 एंड 4। तो यहां से 8 1 2 3 एंड 4, ये भी स्क्वायर है 8 1 2 3 एंड 4, यहां से भी स्क्वायर 8 ट्राइंगल। तो 8 8 इंटू 24 ट्राइंगल तो आपके पास स्क्वायर से काउंट हो गई। अब आपको ये देखना है कि भाई जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है उसकी हम बात करें तो वहां पे कितनी ट्राइंगल हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कहानियां, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है आपको काउंटिंग करने में, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ 24 ट्राइंगल पे पहुंचे हो, और यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास 32 34 37 एंड 40। तो ऑप्शन भी आपके पास थोड़े डिफिकल्ट हैं। अब यहाँ की बात करो, जब मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 ट्राइंगल हो जाएगी, यहाँ पे 26 हो जाएगी, यहाँ पे 27 हो जाएगी, यहाँ पे 28 हो जाएगी। तो 28 तक हमने नॉर्मल काउंटिंग कर ली है, जो हमें दिखाई दे रहा है। अब कुछ आप ऐसा देखिए जो मिल के बन रहा है ना, जो कॉमन बन रहा है। अब अगर आप कॉमन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जिस ट्राइंगल के अंदर ये बन रहा है, तो यहाँ पे ये 29, और अगर हम इसकी बात करें जिस ट्राइंगल के अंदर ये बन रहा है तो ये आपके पास 30 है ना। यहां तक क्लियर है। अब दूसरी कहानी, अगर हम बात करें यहां से यहां वाले पोर्शन की, यहां से यहां वाले, तो यहां से ये वाली कितनी हो जाएगी 31। और अगर हम बात करें यहां से यहां वाले पोर्शन की, यहां से यहां कितना हो जाएगा 32। और अगर हम बात करें यहां से यहां वाले पोर्शन की, यहां से यहां वाले, ये कितना हो जाएगा 33। और अगर हम बात करें अब यहां से यहां वाले पोर्शन की, यहां वाले, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, अब देखिए और क्या हम इसमें, और कहीं कौन सी ट्राइंगल ऐसी हैं जो दोनों फिगर से मिलके बनी है, दोनों फिगर से जो मिलके बन रही, हम उनकी काउंटिंग की यहां पे बात कर रहे हैं। तो यहां तक हम 34 ट्राइंगल पे पहुंचे हैं। और क्या ट्राइंगल पॉसिबल है, तो यहां पे अगर देखें तो यहां से भी कोई ट्राइंगल नहीं मिल रहा हमें। हाँ, अब आप देखिए यहां से अगर हम बात करें, थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। अब देखिए यहां से यहां की बात करें, यहां से यहां, है ना, यहां से एक ट्राइंगल मिल रहा है आपको। और ऐसे ही अगर आप इधर बात करें तो यहां तक आपके पास 35 ट्राइंगल हैं। और कौन सी ट्राइंगल बन सकती है यहां से यहां, अगर इधर वाले पोर्शन पे बात करें तो इधर वाले पे कोई ट्राइंगल, इधर वाले पे, यहां से यहां, तो यहां पे आपके पास 2 ट्राइंगल और रिमेनिंग है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप देखना, यहाँ पे 2 ट्राइंगल और हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका 37 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए भाई, कॉमन में देख लेना यहाँ पे, है ना, जो कॉमन पार्ट है उसमें आपको देख लेना, थोड़ा दिखाई दे जाएगा, है ना। कॉमन पार्ट पे चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, ये जो आपके पास है ये फॉर्मेट, ये वाला, ये आपके पास एक स्क्वायर है। इसकी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं आपको इसको समझा देता हूं। अगर मान लीजिए मैंने 2 स्क्वायर यहाँ पे ऐड किए, है ना, इस टाइप से 2 स्क्वायर ऐड कर दिए, और ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से है ना, इस टाइप से। तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या है ना, दोनों में। तो आप देखेंगे एक ये वाला ट्राइंगल कॉमन है ना,
और एक ये वाला ट्राइंगल कॉमन है, तो 2 ट्राइंगल ये हो जाएंगे, मींस 18 ट्राइंगल आपके इसमें होंगे जब 2 ट्राइंगल को, 2 स्क्वायर को इस टाइप से ज्वाइंट करके लिखा जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहां से अगर बात करें 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ कितना 8, 1 2 3 एंड 4, यहां से कितना मिला 8, और 2 ये वाली ट्राइंगल हो गई आपके पास 1 एंड 2। क्लियर है? तो 2 और ऐड कर दो यहाँ पे, तो टोटल 18 मिल गए आपको इस पोर्शन से, और 18 मिल गए आपको इस पोर्शन से। स्क्वायर स्क्वायर की बात हुई अभी तक यहाँ इस वाले पोर्शन से, है ना। तो टोटल कितने हो गए? तो 36 तो आपने ऐसे काउंट कर लिए, और ऑप्शन अभी बहुत हाई है, 36 से बहुत ज्यादा है। तो अब आप देखिए, उसके बाद इस पोर्शन की बात करिए आप, इसकी सिर्फ इस वाले की, तो यहां से कितने मिलेंगे 3, 1 एंड 2, और यहां से कितने मिलेंगे 1 एंड 2, 3, तो 6 ट्राइंगल ये मिल गए। तो 36 और 6 42 पे आप पहुंच गए। उसके बाद 1 2 3 एंड 4 आपके पास ये मिल गए। अब आपको देखना है क्या कुछ कॉम्बिनेशन से दोनों को मिलाकर जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है, भाई इनको मिला के भी क्या कहीं पे कोई ट्राइंगल बन रहा है। तो अब थोड़ा आपको ध्यान देना है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें इस वाले फिगर को इसके साथ मिलाने की, देखिए ये आप एक ट्राइंगल देखिए यहां पे, ये वाली, और ये वाली आप एक ट्राइंगल देखिए यहां से यहां, तो 2 ट्राइंगल आपको यहां से मिल गई। अभी हमने ये सिंगल काउंट की थी, अब इस वाले को यहां से यहां चेक कीजिए, इस वाले को यहां से यहां चेक कीजिए, 2 ट्राइंगल आपको ये मिल गई यहां से। क्लियर है? और भी हो सकती है, चेक कीजिए। यहां पे और कोई फॉर्मेशन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी तो हम नॉर्मल काउंट कर चुके। अब यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट बन रहा है जो इधर बन रहा है, 2 2 यहां मिले। तो अब अगर देखेंगे यहां पे आप देखेंगे तो एक तो आपने ये काउंट नहीं की 1, है ना, और दूसरी भी ये वाली काउंट नहीं की 2, है ना, 2 आपको ये मिल गए यहां से। और थर्ड की जो काउंटिंग की बात हो रही यहां से यहां तक, ये वाली एक काउंट नहीं की और ये वाली एक काउंट नहीं, 2 ट्राइंगल आपको यहां से मिल गए। तो अभी तक हम कितने पे पहुंचे? 36, और 36 एंड 4 कितना हुआ 40, 40 और 6, 46, और 46 और 8 कितने हो गए 54। क्या हमारा आंसर 54 के आसपास से? नहीं। तो हम और चेक करते हैं कि यहां पे हमने और क्या काउंटिंग छोड़ दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं और भी फॉर्मेट मिल सकता है, और भी कोई फॉर्मेट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी अपनी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। अगर हम बात करें यहाँ से इस टाइप से बात करें, यहाँ पे ये हम काउंट कर चुके हैं, और अगर हम यहाँ से इस टाइप से बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल आप इधर अगर बात करें ये वाली, और ये वाली ट्राइंगल, देखिए यहां से यहां, और देखिए आप यहां से यहां इस वाले ट्राइंगल को, इसको 1 ये वाला और 1 ये वाला, ठीक है, 2 ट्राइंगल आपको यहां से मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएंगी इस फिगर में? 56 हो जाएंगे। भाई देखिए यहां पे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना, जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपको क्लियर दिख जाएंगी, और ऐसे ही आप नंबरिंग करते हुए आपको चलना है। आई होप के क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये आपके पास एक इंडिविजुअल टाइप का क्वेश्चन है, इसका हम डिस्कशन जो करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, तो इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। ये हम आपको फॉर्मूला से कराएंगे, नॉर्मल काउंटिंग से ये नहीं बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग भी हम आपको कराएंगे यहाँ पे, और मेंटल एबिलिटी भी, एंड आईआईटी मैथमेटिक्स भी, और आपका कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स भी। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।